नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। दोस्तों, आज जो मैं जिस विषय में आप लोगों से बात करने वाला हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। क्योंकि दोस्तों, एक मिसकॉन्सेप्शन है बाजार में कि काफ़ी लोग ये बातें कर रहे हैं कि अमेज़न जो पे लेटर है, उनका जो वसूली है, रिकवरी ऑफ लोन्स है, वो चालू हो चुका है और अब वो होम विजिट करने लगे हैं। दोस्तों, अमेज़न पे लेटर को लेके मैंने मेरे जो एक्सपीरियंस था उनके साथ, मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में ही एक वीडियो है, वहाँ पे मैंने शेयर किया था। बट उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वो मैं शेयर नहीं किया था। दोस्तों, आज ये वीडियो एक फाइनल वीडियो होगा अमेज़न पे लेटर को लेके। अगर मैं उनका सर्विस को बताऊं तो ये सर्विस बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, अभी कैपिटल फ्लॉट जो है उनका एनबीएफसी है, मान लीजिए, और एनबीएफसी कैपिटल फ्लॉट का ब्रांड नेम है एक्सीओ। आपको जो भी पे लेटर में जो भी क्रेडिट मिलता है दोस्तों, ये एक्सीओ की तरफ से मिलता है। और एक्सीओ का या फिर कैपिटल फ्लॉट का जो पार्टनर एनबीएफसी है वो है करूर वैश्य बैंक। अगर आप अपने सिविल को देखेंगे तो कुछ रकम आपको नियरली 20% जो होगा वो कैपिटल फ्लॉट की तरफ से दिखाएगा, और जो 80% होगा वो करूर वैश्य बैंक की तरफ से ही दिखाएगा। मेरा जो जो सिचुएशन हुआ था दोस्तों उस वक्त या नवंबर दिसंबर में, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। मेरे चैनल में ही ये वीडियो है। वो काफी एक ट्रॉमाटाइज्ड वक्त था मेरे लिए, क्योंकि उन लोगों का रिकवरी सिस्टम मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं था और मुझे कुछ ना कुछ हैरेसमेंट झेलना पड़ा। पर मैंने भी फाइट किया दोस्तों। मैं भी उनको जवाब दिया, और उसमें ऐसा हुआ दोस्तों, फाइनली जो इस वीडियो में नहीं था, आखिर में जब मैंने एनसीएच पर नेशनल कंज्यूमर सेल जो है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो एप्लीकेशन है, वहां पे जाके कंपनी का जो भी मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ वो मैंने डाल दिया था कंप्लेन में। उसके बाद उनका जो सनी वर्मा जी, उनका एक ऑफिशियल है, उन्होंने मुझसे बात किया। उनका व्यवहार मुझे काफी अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, मैंने किसी अच्छा एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, हमेशा रिकवरी एजेंट का जो भी एक्शन होता है वो कंपनी भी ताल्लुक नहीं रखता है। कंपनी को मालूम ही नहीं होता है कि रिकवरी एजेंट ने लोन वसूली में क्या क्या मिसबिहेव किया है। मैंने जब ये ऊपर महल तक जो भी उनका हायर ऑफिशियल्स थे उन पर बात पहुंचाया, तो मुझे काफी अच्छा ट्रीट मिला। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि अमेज़न पे लेटर एज ए सर्विस एक बहुत ही बढ़िया सर्विस है। आप लोग अगर इसे यूज करें, टाइम टू टाइम पेमेंट करें, आप लोगों का भी भलाई है, उसमें आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है, डरे घबराए नहीं। जैसा कि मैंने बताया हर एक वीडियो में, अगर आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई भी लोन कंपनी हो, लोन एप्स हो, क्रेडिट कार्ड वाला हो, आपसे फोर्सफुल वसूली नहीं कर सकता। दोस्तों, कुछ मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में कि क्या अमेज़न पे लेटर का जो रिकवरी एजेंट है वो घर में आते हैं। दोस्तों, पहले पहले मुझे यही मालूम था, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, जब भी आपका ड्यू डेट निकल जाता है उस दिन 2-3 दिन तो आपके पास कोई कॉल नहीं आएगा। पर एक्सीओ का जो कॉल है वो आपको अगर आपका ड्यू डेट 5 तारीख को है, 8-9 तारीख को ही आपको कॉल आना शुरू हो जाता है। एक्सीओ आपको 15 तारीख तक कॉल करता है। उसके बाद एक लोकल एजेंट आपसे बात करता है जो 17 या 18 तारीख को होगा। अगर मेरे जानकारी ठीक रहा दोस्तों, मैं काफी एक आप बोल सकते हैं कुछ हिडन इंफॉर्मेशन में निकाल पाया हूँ। अगर आपका एक लोन ड्यू है तो उसको बकेट 0 में बताया जाता है रिकवरी लाइन में। तो बकेट 0 वाला जो एजेंट होगा आपके स्टेट का, समझ लीजिए आपके सिटी का ही, वही आपको कॉल करेगा। और ऊपर से जो उनका जो एक टेलीकम्युनिकेशन का जो एक नेटवर्क है उनका, टेलीकॉलर, वो भी आपको कॉल करता रहेगा। लोकल एजेंट जो बकेट 0 में होते हैं दोस्तों, वो काफी कम ही होम विजिट करते हैं। मुझे इतना तक मालूम था, और मुझे ये मालूम था जैसे ही आपका दूसरा ईएमआई भी ड्यू हो जाएगा तो ये केस बकेट 1 में जाता है, और बकेट 1 में होता है होम विजिट। ये मेरा मानना था दोस्तों। पर
फिलहाल ये देखा गया है मेरे काफी दोस्तों के पास जिनका 40-50 दिन तक भी ओवरड्यू हो चुका है और अमेज़न पे लेटर या फिर जो एक्सीओ है उनका कोई भी एजेंट होम विजिट नहीं किया है। तो ये बात मुझे क्लियर करना जरूरी था दोस्तों। अगर मैं मेरे हालातों के बारे में बताऊं दोस्तों, मैंने कंपनी से बात किया था क्योंकि मेरा जो फिलहाल जो ड्यू है, फिलहाल जो मेरा ड्यू है मैं आपको स्क्रीन पे वो दिखा दूंगा। और अगर मैं चेक भी कर पाऊँ इसे, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर अभी बता दे रहा हूँ। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी पे लेटर हो, मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया है, कोई भी पे लेटर हो, हमारे इंडिया में जितने भी पे लेटर हैं वो सभी अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में ही आता है। मैं ये लाइन इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं मतलब ऐसा कह रहा हूँ कि आप उनका पेमेंट ना दें। अगर आपका हालात सही में जेन्युइनली आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो आप कंपनी से वक्त ले सकते हैं मेल करके। ये आप जरूर, ये प्रैक्टिस, ये फेयर प्रैक्टिस होता है जो एक बोरोवर और एक लेंडर के बीच रहना चाहिए, आपको वही पालन करना है दोस्तों। अगर आपके पास है नहीं, आज नहीं है, 2-3 महीना भी बीत जाता है, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन वाकई में खराब है, कंपनी के साथ आप अपना संपर्क बनाए रखें और उनको अपना प्रॉब्लम्स के बारे में बता के रखें। मैं प्री क्लोज करूं तो उनको अभी भी मुझे 24,738 रुपया और 15 पैसा अभी भी मेरा मतलब वो है, अब कह सकते हैं उतना मैंने यूज किया है उनका। और अभी ये अगर मैं प्री क्लोज करना है मुझे, अगर मुझे ये पूरा खत्म करना है लोन को, तो मुझे 24,738 देना पड़ेगा दोस्तों। इनका जो भी हिसाब है मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पेज मैंने लगाया है फिलहाल, ये मुझे कैपिटल फ्लॉट की तरफ से दिया गया था मेरे आसानी के लिए कि मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके चुका पाऊँ दोस्तों। अगर आप मतलब आपको नहीं हो रहा है कि आप एक साथ इनका, क्योंकि अमेज़न पे लेटर में अगर आप इसको ले जाएंगे तो अमेज़न पे लेटर पार्शियल पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब भी एक्सीओ का कोई भी बंदा आपको कॉल करे तो आप इतना कह दीजिएगा कि मैं पार्शियल पेमेंट करना चाहता हूं, आप मुझे कैपिटल फ्लॉट का जो लिंक है पेमेंट का वो दे दीजिए। एक बार अगर आपने ये लिंक ले लिया दोस्तों तो हमेशा इस पर ही आप पेमेंट कर पाएंगे, उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप जितना चाहे, अगर आपका बिल 2000 हुआ और आप थोड़ा थोड़ा करके उसे 500 500 100 100 करके देना चाहते हैं समय लेके, आप दे पाएंगे। या फिर आपका अगर आपने पूरा आपका कुछ था मतलब क्रेडिट लिमिट आपको मिला था 25, आपने पूरा खत्म लिया जैसा मैंने कर, उसको भी आप थोड़ा थोड़ा करके चुका सकते हैं। डरे घबराए नहीं दोस्तों, ये प्रोसेस है। और एक चीज और एक बता दूं आपको, ये चीज मुझे इसलिए शेयर कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिनका रियली मतलब एक जेन्युइन इशू है फाइनेंस को लेके, अभी फाइनेंशियल डाउन है दोस्तों। अगर आप 5 तारीख बीतने के बाद अगले 20 दिन तक, यानी कि महीने के जो 25 तारीख है उस तक अगर आपने इनका जो भी ईएमआई बनता है आपका या फिर ओवरड्यू है वो अगर खत्म कर देते थोड़ा थोड़ा देके, तो आपका अमेज़न पे लेटर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, उसको ब्लॉक नहीं होगा। पर हाँ, 15 तारीख के बाद ये टेम्पररी सस्पेंड हो जाता है, पर 25 से देरी आप ना करिएगा, नहीं तो आपका जो वो है अमेज़न पे लेटर है वो परमानेंटली ब्लॉक्ड हो सकता है। पर अगर आपके पास है ही नहीं, आपने सब खत्म कर लिया है इसको, और आपका मतलब इस महीना क्या आप अगले महीना 2-3 महीना दे ही नहीं सकते, कंपनी को एक मेल जरूर डाल दीजिए। डरे घबराए नहीं, इनका आज तक मेरे पास ऐसा नहीं है। पहला मेरा ये विचार था कि बकेट 1 में, या इसका मतलब EMI 2 जब आपका ड्यू हो जाएगा तब होम विजिट होता है, पर अभी तक अमेज़न पे लेटर का कोई भी रिकवरी एजेंट घर पर नहीं आया दोस्तों। मान के चलिए मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाला है, अमेज़न पे लेटर का जब आपका एक EMI ड्यू हो गया, समझ लीजिए जिस आदमी का मुझे कॉल आया था दोस्तों वो मेरा लोकल का ही बंदा था, ठीक है, ये मैं तो जान गया उसके भाषा से, वो लोकल ही बंदा था। पर वो जितना इंफॉर्मेशन मैं निकाल पाया हूँ मतलब उनके रिकवरी स्ट्रक्चर का, वो लोग मतलब 10 माइल या फिर आपका 150 किलोमीटर दूर से फोन करते हैं, वो लोग घर पे आते नहीं हैं, इतना मुझे मालूम चला है। और ये एक बिल्कुल एक मतलब
ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी घर में आना चाहे तो आ नहीं सकता, आपको इन्फॉर्म करके 100% आ सकता है दोस्तों। और एक्सीओ अगर चाहे तो होम विजिट कर सकता है, वो कोई भी कानूनी मनाही उन पर नहीं है। पर हाँ, आपको कॉल करके ही उन्हें आना होगा, या फिर कंपनी आपको पहले ही बता देगा कि आपके घर पे होम विजिट हो सकता है एक एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों। पर डरे घबराए नहीं, कोई भी रिकवरी एजेंट अमेज़न पे लेटर का आज के तारीख तक घर पे आया ही नहीं है दोस्तों। इसलिए उनका मैक्सिमम जो कॉल आएगा आपको, उनका जो टेलीकॉलर है उधर से ही आएगा। टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर आप टेंशन में आ गए तो आप जो ये लोन तो छोड़ दिए, जो फाइनेंशियल हालात में आप अभी गुजर रहे हैं दोस्तों, उसमें से कभी नहीं उभर पाएंगे। क्योंकि एक लोन का टेंशन, एक घर चलाने का टेंशन, एक अपने बच्चों के फीस का टेंशन, इन सब में आप इधर चावल लाए, दाल लाए, घर में ये सब लाए, या फिर लोन का टेंशन करें। जिसमें आपका भलाई है फिलहाल वही कीजिए। आप अपना घर को सुधारिए। ये लोन दोस्तों अगर आज ना दे पाए, अगर 6 महीने बाद भी दे दिए, फिर भी कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप अपना टाइम ले सकते हैं। अगर ऐसा हालात भी आपके साथ हो गया दोस्तों कि आप इसको इदानिंग पे ही नहीं कर पाएंगे 6-7 महीना तक, कंपनी को एक मेल कर भी दीजिएगा आप। ये मैं कह रहा हूं, जब भी आपका ड्यू हो रहा है कंपनी को संपर्क करके उन पर एक मेल दे दीजिएगा अपने हालातों के बारे में। टाइम रिक्वेस्ट ना कीजिएगा, इंटीमेट कीजिएगा। मैं हमेशा बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, जब भी आप मेल लिखेंगे वहां पे आपको लिखना है इंटीमेटिंग माई पोजीशन टुवर्ड्स द आउटस्टैंडिंग ड्यूज। मैं एक मेल का वो मतलब स्ट्रक्चर कैसे आपको लिखना है, मैं एक वीडियो उसमें भी बनाऊंगा, ताकि आप जिसे लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि मैं आपका भाई सनी कैसे मेल लिखते हैं जब मैं मेरे लिए मतलब लोन जो कंपनियां हैं उनको जब मैं मेल करता हूँ, कैसे करता हूँ, ये आपको मालूम हो जाएगा दोस्तों। टाइम रिक्वेस्ट आपको तभी करना है जब आप श्योर हो कि आप आज नहीं तो कल उसे दे देंगे। पर जैसे मेरा हुआ, मैं 2-3 महीना से मेरा फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो बना हुआ था, और मैं उनको टाइम रिक्वेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मैं आज या कल करूं दोस्तों, ये एक टाइप का धोखाधड़ी हो जाता कंपनी की नजर में। आप सीधा आपको यही लिखना है, इंटीमेट करना मतलब एक सूचित करना है दोस्तों। आप अपने हालातों को सूचित करके रखिए, और ये कहिए सिर्फ कि जैसे ही मेरा फाइनेंशियल हालात थोड़ा सुधार होता है मैं इस लोन को चुका दूंगा। इसमें आपका ही फायदा है दोस्तों। कंपनी उसके बाद चाहे भी तो आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले पाएगी, और ना ही आपके ऊपर फ्रॉड जो वो है केस है उसको भी दर्ज कर पाएगी। और कंपनी के आंखों में आप फ्रॉड निकल भी नहीं सकते, क्योंकि एक फ्रॉड आदमी कभी भी कंपनी को इंटीमेट या फिर सूचित नहीं करता मेल द्वारा। इसका ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और एक चीज जो मैं कहते कहते एक्चुअली मतलब भूल ही गया, क्या कंपनी अभी याद आया मुझे क्या कंपनी केस करती है दोस्तों। उन पे 100% राइट है कि वो उनका जो भी बोरोवर है, अगर वो डिफॉल्ट कर रहा हो और अगर उसका व्यवहार में उनको त्रुटि लगे तो कंपनी बिल्कुल लीगल एक्शन ले सकती है। पर क्या लेती है कंपनी? नहीं लेती है दोस्तों। कुछ लोगों के घर में ईसीएस बाउंस का जो था, एक इंटीमेशन गया है, एक लीगल नोटिस गया है। ईसीएस बाउंस का जो होता है दोस्तों 25 जो मतलब सेक्शन 25 2007 का जो लगता है, उसका एक इंटीमेशन लेटर गया है, एक लीगल नोटिस गया है कंपनी के लीगल डेस्क से, कोर्ट की तरफ से नहीं। ये अगर आपको मिले दोस्तों अमेज़न पे लेटर या फिर किसी भी कंपनी से, आपको ये मानना है अगर कंपनी की तरफ से ये आया है, कंपनी आपको ये कह रहा है कि ये मेरा बकाया है, आप इसे पूरा कर दीजिए, नहीं तो मैं लीगल एक्शन आपके खिलाफ ले सकता हूँ। मान के चलिए कि आपने कंपनी को पहले दिन से डिफॉल्ट होने के बाद भी अपने कंपनी को कुछ भी नहीं कहा अपने फाइनेंशियल हालातों के बारे में, और आप चुपचाप बैठे रहे, मतलब कंपनी से कोई भी संपर्क नहीं किया। दोस्तों एक चीज समझ लीजिएगा, एक्सीओ का भी जो भी रिकवरी कलेक्शन के लिए कॉल करते हैं दोस्तों, अगर उनको अपना प्रॉब्लम आप बताएंगे, वो कंपनी को मतलब उसका अपडेट नहीं देता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, मेल करना है आपको कंपनी को। बाद में आप रिकवरीज का जो भी कॉल है आप टोटली इग्नोर कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान आप हमेशा के लिए रखिएगा। और जो मैंने बताया दोस्तों, ईसीएस जो सेक्शन 25 2007 का है, उसका एक इंटीमेशन दिया जाएगा आपको कंपनी के तरफ से।
लीगल नोटिस आने का मतलब ये नहीं है कि अभी आएगा कंपनी और आपको उठा ले जाएगा। ये एक इंटीमेशन है, कंपनी आपको बोल रहा है कि क्या आपको ये परिस्थिति है, आप इतना इतना रुपया हमसे लिए हैं, आपको ये देने हैं, आप तुरंत इसका भुगतान कीजिए, नहीं तो हम फर्दर लीगल एक्शन ले सकते हैं और मतलब आपके ऊपर जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो आपको झेलना पड़ेगा। दोस्तों उसी बीच अगर मैंने कहा, अगर आपने कंपनी को मेल नहीं किया पहले भी और ये जो ईसीएस बाउंस का कुछ भी इंटीमेशन लेटर या फिर लीगल नोटिस आपके घर में आता है, आपका दायित्व बनता है कि उसी लीगल नोटिस को अटैच करके कंपनी को एक मेल जरूर कर दीजिए। एक मेल लिखिएगा कंपनी के कस्टमर केयर, कंपनी के ग्रीवेंस, और जो लीगल नोटिस में लिखा होगा उस पर भी आप दे सकते हैं। डरे घबराए नहीं, इन सब मतलब जो लोन है ये लोग जाएंगे नहीं, पर एज ए कस्टमर, एज ए बोरोवर आपको भी ये मानना होगा दोस्तों कि आप विलफुली किसी का भी लोन डिफॉल्ट नहीं कर सकते। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी रकम हमें मिलता है दोस्तों वो हमारे ही बैंकों का है। हम अगर जानबूझकर किसी का पेमेंट रोक देंगे हमारा अच्छा हालात होते हुए भी, तो इसमें हमारा जो फाइनेंशियल हेल्थ है देश का वो ही खराब होगा। दोस्तों बैंक्स के एनपीए हमारे देश के लिए कभी भी अच्छा नहीं है, इतना याद रखिएगा। एक्सियो जो कंपनी है हमारा ब्रांड इंडिया है दोस्तों। कैपिटल फ्लोट काफी अच्छा काम करता हुआ इस जगह को उन्होंने मतलब अचीव किया है दोस्तों। कैपिटल फ्लोट के लिए इतना आसान भी नहीं रहा अपना जर्नी, उन्होंने भी अपना एक बेस बनाया, उनका भी एम्प्लॉइज है, उनको भी रुपया देना है। ये सिर्फ इसलिए बताया मैंने कि हमारा जो इंडियन कंपनी है दोस्तों ये ना डूबे। तो अब अगर आपका हालात अच्छा है कृपया उनका पेमेंट करें। अगर हालात ठीक नहीं है, जैसे कि मेरा नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ, कुछ भी करके दे रहा हूँ, उनका थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोस्तों ये अकाउंट बचा के रखना है क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा कम कभी कभार शॉपिंग वगैरह में काम आ जाता है। तो फ्लिपकार्ट को तो मैं तो बचा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसमें काफी बड़ा 40,000 का मेरा लग गया, पर इसको मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर इतना याद रखिएगा अगर आप एक का पेमेंट टाइमली करते हैं, वो आपके सिविल स्कोर पर कुछ भी हो जाए, सिविल स्कोर 300 चला जाए, 400 चला जाए, अगर एक का पेमेंट अच्छी तरीके से कर रहे हैं ये कभी ब्लॉक नहीं होगा। हर लेंडर पर डिपेंड करता है कभी कभी, पर मेरे हालातों में मैंने देखा है क्योंकि मेरा सिविल स्कोर काफी डिप हुआ है, पर ये बंद हो गया था परमानेंटली, पर फिर भी एक्सियो ने वापस खोल दिया। जैसे ही मैंने लास्ट मंथ का थोड़ा बहुत दे दिया था उनको, मैं पेमेंट ऐसे ही करता हूँ दोस्तों। कभी मेरे पास 1000 आ गया, 800 आ गया, इनके अलग रख के उनको दे देता हूँ कैपिटल फ्लोट में। तो आप हमेशा याद रखिएगा अगर आपको पार्शियल पेमेंट करना है तो जब भी कैपिटल फ्लोट का आपके पास कॉल आए एक्सियो का, तो आप तुरंत उनसे वो लिंक ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो लिंक ले लिए ना उनसे तो हमेशा के लिए आप उसी लिंक पे पेमेंट कर पाएंगे। ये उसके बाद उनका कॉल रिसीव करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार लिंक ले लो, उस पर थोड़ा थोड़ा करके डालो, आज नहीं तो कल यार, अगर इस महीना ना ही डाल पाए ना, अगले महीना थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू कर दो। जो भी मार्केट में न्यूज है अमेज़न पे लेटर घर पे आ रहे हैं, ये एक्चुअली सही नहीं है। तो ये न्यूज अपडेट मुझे आप लोगों को देना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि मैं खुद उनका एक कस्टमर हूँ और इनका सर्विस में यूज करता हूँ। काफी बढ़िया एप्लीकेशन है, पर हाँ एक्सियो को एक चीज तो हमेशा सुधारना पड़ रहा है और इनको सुधारना पड़ेगा, वो है उनका कस्टमर सर्विस। उनका कस्टमर सर्विस 1-on-1 टॉक नहीं है, मतलब एक कस्टमर अगर चाहे कि फोन पर उनसे बात कर ले, तो एक्सियो का वैसा कोई कस्टमर बेस नहीं है, कस्टमर सर्विस टीम नहीं है कि 1-to-1 आप कॉल पे बात कर पाए। अगर आप उनसे चैट कॉल करते भी है, वो लोग एक आपको मेल पे मेल नहीं, आपको टेक्स्ट मैसेज पे एक व्हाट्सएप का लिंक भेज देते हैं। तो चैट सपोर्ट का कुछ सिस्टम है उनका, पर मैं उनको कहा भी है ये फीडबैक में कि आपके पास ये होना चाहिए, नहीं तो काफी लोग को मतलब जो प्रॉब्लम्स होगी लोग ठीक से बता नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका इन सब में कोई भी डिफॉल्ट होता है टेंशन मत लीजिएगा, अपना समय लेके आराम से दीजिए। और एक मत लास्ट में आखिर में बता दूं, अगर आप देख रहे हैं कि इसका पूरा क्रेडिट आपने इस्तेमाल कर लिया, 25,000 30,000 जो आपको देने हैं पर आप नहीं दे पाएंगे दोस्तों, आपका फाइनेंशियल हालात बिल्कुल खराब हो चुका है, तो आप कंपनी को मेल कर दीजिए और पेमेंट को स्टॉप कर दीजिए। आखिर में यही आपको एक रास्ता बचता है कि आप इनसे सेटलमेंट करा लीजिए।
तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे रहेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या फिर कुछ क्वेरीज हैं इस अमेजोन पे लेटर रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे जितने भी वीडियोस हैं दोस्तों यूट्यूब में, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। हर एक लोन ऐप का मैंने रिव्यूज़ किया और मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो था वो मैंने बताया।